हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 140 प्रश्न देखेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने संधि, समास, जो क्रिया है, विशेषण, अवयव है, सभी का वीडियो अपलोड करा चुके हैं। उसके नियम आपको अगर नहीं पता है तो जाकर वीडियो पर देख लीजिए, चैनल पर अपलोड है वीडियो, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको नियम पता होगा तो कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए, आपको पता चल जाएगा कि वो संधि है, समास है, कौन सा संधि है, कौन सा समास है, कौन सा विशेषण है। तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का लगभग सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक की बात करें तो, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बचे रहते हैं। अगर आपको याद करना है तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। और देखिए, जो रीजनिंग का भी है उस टॉपिक लगभग सभी हो गया है। जिन जिन टॉपिक से जो है प्री बीएड और डीएड में क्वेश्चन आता है वो टॉपिक भी रीजनिंग का हो गया है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नए जोड़ भी सकते हैं, जैसे कैलेंडर का है और हो सकता है तारीख का हो, तो उसे आप कोई दूसरे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, वो टॉपिक आपसे न छूटे। तो आपको बता दे रहा हूँ कि आप घड़ी जैसे जो डेट होता है कि जन्म तिथि क्या होगी या इस दिन कौन सा दिन था, तो टॉपिक छूटा है, तो उसे आप ज़रूर एक बार कोई दूसरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1 नंबर से पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग ऋण है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण, नीतिवान। योग ऋण शब्द, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है लंबोदर। मतलब लंबा है उधर जिसका श्री गणेश, तो इसे बोलते हैं योग ऋण शब्द। मतलब तीसरा अर्थ है कि प्रतीति कराने वाला, लंबोदर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब संस्कृत शब्द कौन सा है? तो संस्कृत शब्द है दोस्तों प्रस्ताव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द का उदाहरण है दोस्तों जल। जल का केवल एक अर्थ होता है पानी, इसको हम ज और प्लस ल का के जैसे नहीं तोड़ सकते। मतलब ये रूढ़ शब्द है जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता अगर तोड़ेंगे तो। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? रूढ़, यौगिक, योग ऋण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा चौथा का बी, यौगिक। धर्म के लिए शाला, तो ये दो सार्थक शब्दों में बढ़ जाएगा। जैसे एक तरफ आएगा धर्म और दूसरे तरफ शाला, तो ये जो है यौगिक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है आपको बताना है, मतलब देश में जन्मा नहीं है। ढेबरी, पोखर, ढोर, पुष्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्कर। पुष्कर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो देशज शब्द है मतलब देश में जन्मा, फटाफट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, मतलब विष्णु, तो ये योग ऋण शब्द है। आदमी कैसा शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशी या तत्सम। तो देखिए, आदमी जो है विदेशी शब्द है। बताइए दोस्तों कमेंट करके, आदमी जो है तुर्की शब्द है कि अरबी कि फारसी कि उर्दू? बताइए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विदेशी शब्द है लेकिन आदमी, याद रखिएगा, भारत का नहीं है, देशज नहीं है। निम्न में कौन सा एक तत्सम है? संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द है दोस्तों चंद्रमा, याद रखिएगा। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? मतलब शुद्ध हिंदी आपको बताना है। शुद्ध हिंदी नहीं, मतलब हिंदी रूप है, संस्कृत से हिंदी हो गया है, तो ये दोस्तों है आम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन संकर शब्द है? खेत, निर्मम, रेलगाड़ी या विवाह। तो देखिए, रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। मैंने बताया था आपको कि 4 जो होते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर शब्द, 5 होते हैं आपका जो है शब्द भेद। तो जिसमें रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। रेल जो है ये शायद तक फ्रांसीसी शब्द है और गाड़ी जो है भारतीय है। तो ये बताया था मैंने वीडियो में, इसे याद रखिएगा, रेलगाड़ी संकर शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत है, आपको बताना है पुत, बच्चा, नॉन, पसाड़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पसाड़, मतलब पत्थर। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? तो रिक्शा जो है दोस्तों जापानी भाषा है, याद रखिएगा। 13 का राइट आंसर है सी। रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा? अभी रात्रि को हम हिंदी में क्या बोलते हैं आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रात। कपूर शब्द है, तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कपूर शब्द है दोस्तों तद्भव, हिंदी है, याद रखिएगा। संस्कृत में कर्पूर था, मतलब तत्सम में कर्पूर था, लेकिन हिंदी में हो गया है वो कपूर। डंडा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डंडा, देशज है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो राइट आंसर है पत्थर। पत्थर जो हिंदी है
पुष्कर, चक्षु और प्रहार ये संस्कृत है। सिंह कैसा शब्द है? तो सिंह शब्द है दोस्तों ऑप्शन बी तद्भव, हिंदी है। अनुकरण शब्द कैसा है? तो अनुकरण शब्द जो है दोस्तों ये संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम। निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? तो यौगिक शब्द है दोस्तों पाठशाला, मतलब पाठ के लिए शाला। योगदान कैसा शब्द है? ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है या संकर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यौगिक है, योग के लिए दान। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हिंदी है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, संस्कृत नहीं है, आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा आम, जो तद्भव है। बाकी जो है संस्कृत है। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूध। दुग्ध जो है संस्कृत है और दूध जो है हिंदी है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो धरित्री का तद्भव रूप होगा दोस्तों धरती। जो धरती है उसको संस्कृत में धरित्री कहा जाता था पहले, याद रखिएगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो खेती जो है कृषि का रूपांतरण है। पाव रोटी कैसा शब्द है? तो पाव रोटी जो है ऑप्शन डी संकर शब्द है, पाव प्लस रोटी। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? तो अंग्रेजियत जो शब्द है दोस्तों ये है संकर। चंदर किस प्रकार का शब्द है? तो चंदर है दोस्तों ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, याद रखिएगा। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? तो मुरलीधर जो है शब्द है दोस्तों योग ऋण, मतलब श्री कृष्ण। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा दोस्तों? तो उसका रहेगा घोटक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीरद नहीं है। सागर, रत्नाकर और जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन सी चंद्रचूड़। गणपति, कवीरवर वदन और विनायक जो है गणपति का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन डी शार्दूल। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी महाश्वेता। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरकट। मरकट मतलब होता है बंदर। निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है इंदिरा, बाकी ये तीनों हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलाभ। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहस्था। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 40 का बी त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सैंधव जो है ऑप्शन बी घोड़ा का है, याद रखिएगा। दिन का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है? तो विभावरी। दिवस, दिवा और वासर ये है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों रुद्र। तम, अंधेरा और तिमिर जो है अंधकार कहे जाते हैं। कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस का पर्यायवाची नहीं है 44 का डी रसाल। रसाल बोलते हैं आम को। तुषार, शेफाली और शबनम जो है ओस का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? सर, तन, आद्री और तुरंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी अद्री। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग घोड़ा कहा जाता है। तन जो है शरीर है, सर जो है मस्तिष्क है, सॉरी सर जो है हमारा सर है, धड़ है, धड़ नहीं सर है, सॉरी। निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है पद्मा। पद्मा किसको कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। कालिंदी, जमुना और अकरजा है, लेकिन पद्मा नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा विहग। विहग किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरुण, सरोरुल, उत्पल, कुवलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण किसको बोलते हैं दोस्तों? जरूर बताइएगा, हवा को कि पानी को। निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों कासार। अब का प्रवाहिनी और सरिता जो पर्यायवाची हैं। सही आपको बताना है, सही नहीं है पर्यायवाची शब्द कौन सा सही नहीं है? तो देखो यमुना और मंदाकिनी ये जो है सही नहीं है।
सिंह को केसरी कहा जाता है, हाथी को करीवर और सूर्य को अंशुमाली। यमुना है मंदाकिनी जो मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी जो है किसका प्राचीन नाम है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय द्विज। देखो कमल को मृणान भी बोलते हैं, ओस को निहार और आकाश को अभ्र। गाय को द्विज बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाता। गाय को क्या बोला जाता है, कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनुष प्लस कोदंड। देखिए धनुष को कोदंड भी बोला जाता है जो, और पिनाक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। पिनाक भी लिखा हो सकता है क्योंकि शिव धनुष को पिनाक भी कहा गया है। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोशनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवमान। सुमन, प्रसून और सारंग कहा जाता है, फूल को पवमान नहीं कहा जाता। निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों प्रवात। विटप, पादप और तरु है, प्रवात नहीं है। कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, डी केतु, ये जो है पर्यायवाची नहीं है। पतंग शब्द पर्यायवाची, पतंग शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी ये सभी, चिड़िया, सूर्य और कीट, ऑप्शन डी ये सभी रहेगा। सोडित किसका पर्यायवाची है, तो सोडित है दोस्तों ऑप्शन सी रक्त का। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन ए ज्योत्सना। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बलभद्र। बलभद्र बोला जाता है दोस्तों बलराम को। सौमित्र, लखन और रामानुज इसको लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो वर्षा का पर्यायवाची नहीं है विपुल। हिमालय कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो धरणीधर। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, तो किसका नहीं है, नदी का। चंद्रमा, हाथी और हरिणी, हरिण या हिरण होगा शायद तक दोस्तों, ये हिरण, उसको सारंग बोला जाता है। ये हिरण ये है, याद रखिएगा। इन तीनों को बोला जाता है दोस्तों सारंग, याद रखिएगा। उपयुक्त तीनों अगर दे दिया ऑप्शन में यहाँ पास, तो उपयुक्त तीनों रहेगा, चंद्रमा को भी सारंग, हाथी को भी और हिरण को भी। बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा। कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी ये सभी। उसे सूर्यपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सुरेश, देवेश सब बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोय। तोय पानी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चक्षु, लोचन और विलोचन जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है, तो देखो अश्व भी बोला जाता है, बजी भी, सैंधव भी, तुरंग भी, है भी, आशो भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 67 का जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है। पर्यायवाची शब्द को चुनाव करना है। विद्युत, तो विद्युत किसको बोला जाता है, ऑप्शन बी सौदामिनी को। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा दोस्तों, तो अनिल। कृष्ण का क्या रहेगा, बादल, विष्णु, गिरिधर या गिरिराज, तो गिरिधर। सोना, तो सोना को और क्या बोला जाता है दोस्तों, तो सोना को बोला जाता है हाटक, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाटक बोला जाता है। राजा जो है वो उसका पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, तो राजा का रहेगा भूप, याद रखिएगा। भूपति बोलते हैं, उसे भी याद रखिएगा। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सदन। रेणु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी धूल का। अगला प्रश्न है 75 नंबर, केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है, दिया है हाथी, सिंह, हिरण, घोड़ा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, पर्यायवाची शब्द है केसरी का, ऑप्शन बी। सिंह को जो है केसरी बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो अरुण शिखा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, कमल, ईश्वर, तालाब या चंद्रमा, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर, कमल को कहा जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी तारक। यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है, तो यातुधान जो है दोस्तों दानव का जो है पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी रात के। हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है,
तो हैरम किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? ऑप्शन ए गणेश का, याद रखिएगा। निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन डी दारा। नंदिनी, दुहिता और तनुजा जो है पुत्री को बोला जाता है। दारा किसको बोला जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिधर। इंदु, हिमकर, विधु कहा जाता है चंद्रमा को, लेकिन पर्यायवाची नहीं है वारिधर। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनीश। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी अग्नि और अनिल, याद रखिएगा। अग्नि आग, अनिल मतलब हवा। बादल, अभ्र, कमल, इंदिवर, रात्रि, यामिनी बोला जाता है, लेकिन ये जो है सही जोड़ी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन महादेव का पर्यायवाची नहीं है? तो महादेव का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन डी विघ्नेश, याद रखिएगा। कमेंट कीजिए विघ्नेश किसको बोला जाता है दोस्तों। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहचरी। बादल का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? इला, याद रखिएगा। अवनी, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबर। सॉरी दोस्तों, इसमें आपको विपरीतार्थक शब्द बनाना है। तो अवनी का अंबर, अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। अंतर्द्वंद्व का क्या रहेगा? तो इसका रहेगा दोस्तों बहिर्द्वंद्व। प्रवृत्ति का, तो इसका जो है विपरीत शब्द हो जाएगा निवृत्ति। राजतंत्र का, तो राजतंत्र का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है गणतंत्र। उत्थान का, तो उत्थान का होगा पतन, 93 का राइट आंसर भी होगा। संयोग का, तो संयोग का जो होगा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है वियोग, याद रखिएगा। विशिष्ट, विशिष्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साधारण, इसका विलोम है। अलगाव का, तो अलगाव का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलगाव। 96 का ए राइट आंसर होगा। अर्जन का, अर्जन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वयन। असीम का, असीम का जो होगा विपरीत शब्द हो जाएगा ससीम, याद रखिएगा। 98 का बी। अवनत का, तो अवनत का जो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए विनत। 99 का ए इसका राइट आंसर होगा। अर्वाचीन का क्या होगा दोस्तों? तो अर्वाचीन मतलब होता है नया, तो प्राचीन मतलब पुराना हो जाएगा। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह का कौन सा होगा विपरीत शब्द? तो अनुग्रह का हो जाएगा दोस्तों दंड। अवतल का, तो अवतल का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तल। अभिजात्य का विपरीत शब्द क्या होगा? तो अभिजात्य का होगा सामान्य। उल्लास का, उल्लास का होगा दोस्तों विषाद। एकाधिकार का क्या होगा? तो एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार। कनिष्ठ का क्या होगा? तो ये होगा वरिष्ठ। 106 का डी राइट आंसर होगा। अगम्य का क्या होगा? तो अगम्य का हो दोस्तों सुगम्य, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ज्योत्सना, ज्योत्सना का क्या राइट आंसर होगा? तो तामिश्र। दयालु का, दयालु मतलब उदार हृदय वाला, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? मतलब निर्दय। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संकीर्ण। विकसित का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अविकसित। विहित का, विहित का राइट आंसर होगा निहित, मतलब इसका विलोम शब्द देख रहे हैं अभी। दीर्घकाय का होगा दोस्तों, दीर्घकाय का हो जाएगा कृशकाय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निष्काम का होगा दोस्तों ऑप्शन है सकाम। अलौकिक का होगा लौकिक, याद रखिएगा। 115 का ए हो जाएगा। बहिष्कार का होगा स्वीकार करना। 116 का बी राइट आंसर होगा। सुलभ का होगा दुर्लभ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सविकार का क्या होगा दोस्तों? विलोम शब्द, तो सविकार का दोस्तों होगा निर्विकार। हृदयहीन, हृदयहीन का क्या होगा? तो सहृदय। राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो राजा का होगा दोस्तों रानी, याद रखिएगा। 120 का ए होगा। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीत शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमावस्या। वक्र का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋजु,
याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राग शब्द का विलोम क्या होगा? तो राग शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विराग। उसर का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका हो जाता है उर्वर। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदि का होता है आरंभ, तो अंत का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 125 का सी ही। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष मतलब खुशी होता है, तो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विषाद। 126 का ए राइट आंसर होगा। निम्न में उपेक्षा शब्द को विपरीत शब्द क्या होगा? तो उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। कौन सा शब्द निंदा का विपरीत शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्तुति। याद रखिएगा। आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नास्तिक। मितभाषी शब्द का विपरीत भाषी क्या होगा, या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मितभाषी का वाचाल। प्राकृत शब्द का विपरीत शब्द, तो ऑप्शन बी होगा बनावटी। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम। कृत्रिम होगा प्राकृतिक का। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है? युग्म जो सही नहीं है आपको बताना है, तो इसका राइट हो जाएगा अपेक्षा और अनिच्छा। बाकी जो है सभी सही है। कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अग्र और अंत। विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा और पुरस्कार। विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा प्रबल और बलहीन। 135 का बी। विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तृष्णा और वितृष्णा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें भी बताना है युग्म कौन सा सही है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विधि और निषेध। युग्म सही है विपरीत शब्द वालों का, तो इसका है स्वार्थ और निस्वार्थ। अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 139 का बी अन। अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 141 नंबर, उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब आगे जो लगता है उसमें, तो इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों सिंपल सा आंसर इसका उप। तो दोस्तों ये थे 141 प्रश्न हिंदी का, और भी वीडियो आएगा इसका दूसरा भाग, उसे भी जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए प्री पेड और डीएड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।